तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ आ चुकी है और हम बताएंगे तुमको कि क्या तुम्हें अपना 6 से 7 घंटे तो मिनिमम बर्बाद करने चाहिए या वो 7 घंटे में मज़ा आ जाएगा तुमको। उससे पहले जो भी लोग देख रहे हैं एक लाइक कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, ये सीरीज़ इतनी लंबी है कि देखा जाएगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल साढ़े 7 घंटे तुम दे सकते हो अपने, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी बात है कि अब ये कैसी है वेब सीरीज़। तो पहले इसकी मतलब अच्छाई की बात करते हैं। अच्छाई में जिसने भी इसका जो ह्यूमर लिखा है उसने गांजा फूक के लिखा है, और क्या ही मस्त लिखा है। या तो गांजा फूक के तुम बर्बाद कर सकते हो या बहुत ही तगड़ा बात कर सकते हो। सियाजी शिंदे और मनोज बाजपेयी के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ये लोग अब इंडियन ऑडियंस को ये समझना चाहिए, इंडियन ऑडियंस तो समझ चुकी है, क्रिएटर्स को ये समझना चाहिए कि भाई डार्क कॉमेडी जो होती है वो डार्क ही होती है, इसीलिए उसको डार्क कॉमेडी बोलते हैं। डार्क कॉमेडी के चक्कर में तुम संता बनता के जोक नहीं सुना सकते, सीधी सी बात है। तो डार्क कॉमेडी मज़ेदार है। दूसरी बात, इस सीरीज़ को ए सर्टिफिकेशन के साथ बनाया गया है और मुझे लगता है कि वो दिमाग में ही लेके चल रहे थे, क्योंकि हर एक सीन में लिबर्टी नहीं ली गई है कि भाई हाँ यार यहाँ पे ये कट कर देते हैं। जो वायलेंस, ट्रू वायलेंस होता है वो दिखाया गया है जहाँ पे, और जिस तरीके से मारा गया है उसको उसी तरीके से दिखाया गया। ना उसको हाईलाइट किया गया है, ना उसको डाउनग्रेड किया गया है कि नहीं यार मतलब ऐसे कैसे दिखा सकते हैं टीवी पे। नहीं, अगर जो कि ब्रूटलिटी है, अगर वो बोलने के तरीके में हो, अगर वो एक्शंस में हो, वो ब्रूटैलिटी दिखती है तुमको। और ट्रेल में ही सबको पता चल गया था, ऑलमोस्ट सबको ही ये पता था कि मनोज बाजपेयी का डबल रोल होने वाला है। ट्रेलर में भी दिखता है ये। अब अगर बात करें तो यार मनोज बाजपेयी इंडियन सिनेमा का, मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है वो, और वो इसमें दिखता है तुमको। उस दोनों ही रोल को इतने अलग तरीके से निभाना बहुत ही मज़ेदार है। एक होता है कि दोनों कैरेक्टर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और एक होता है एक कैरेक्टर साइकोपैथ है और दूसरा कैरेक्टर एक बड़ा ही नामचीन, तुम समझ जाओगे उसमें क्या है, तो वो है। और दोनों ही कैरेक्टर को इतने अलग तरीके से निभाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि तुम इमेजिन करो कि बंदा सेट पे जा रहा है और 2 पर्सनैलिटी लेके जा रहा है, और वो दोनों पर्सनैलिटी उसको साइमल्टेनियसली निकालना पड़ रहा है बाहर। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है और वो कर पा रहा है, और वो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से किया है इसने। सियाजी शिंदे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन दिस सीरीज़। वो भाई वो स्टोल द सोल, मतलब जब तक वो स्क्रीन पे रहते हैं लगता है कि यार कोई तगड़ा बंदा है जिससे तुम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, और इस सीरीज़ से तुम रख सकते हो। इस सीरीज़ में जितनी एक्सपेक्टेशन है तुमको वो सारी फुलफिल होती हैं। एक आध को छोड़ करके एक आध चीज़ें हैं जहाँ पे तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तुम उस ऑडियंस कैटेगरी में हो जिसको इंटरटेनमेंट पर्पस से देखना पसंद आता है, तो शायद तुम उतना एंजॉय ना कर पाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस पे छोड़ी जाती है, और ये एक क्रिएटिव लिबर्टी है और ये लेनी चाहिए कि ऑडियंस इमेजिन करेगा उस सीन को कि अच्छा आगे क्या होने वाला है और ये क्या हुआ। और फिर वो जैसे जैसे एक होता ना, जब स्वेटर बुनते हैं हम, तो एक एक लाइन बनता है वो, और कांटे पे कांटे चलता जाता है। ये सीरीज़ वैसा ही है कि वो स्वेटर बुनते बाद में जो लास्ट में बाय प्रोडक्ट तैयार होता है वो इतना खूबसूरत होता है कि मज़ा आ जाता है। एंडिंग में भी जाके लगेगा कि क्या ही चूतियापा हो गया, मतलब वो एक्साइटमेंट वाला कि भैंचोद क्या ही कर दिया इन लोगों ने, वैसा चीज़ है। और वो देख के मज़ा आता है, तुम्हें हंसी भी आएगी, तुम्हें इंटरटेनमेंट मिलेगा, तुम इंजॉय करोगे। बट अकेले देखना मतलब फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, बट फैमिली के साथ नहीं देखने वाला है ये, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेटेड है, वायलेंट है, और वायलेंस ज़रूरी था। एक होता है ना ज़बरदस्ती का वायलेंस घुसाना। अब किलर सूप नाम है तो पता ही चल जाता है कि क्या कहानी होगी, कैसी कॉमेडी होगी। बहुत सारे कैरेक्टर के डेथ्स दिखाए गए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ गाली गलौज दिखाई गई है, 1-2 चिंटू मिंटू। अकेले देखना मतलब फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, बट फैमिली के साथ नहीं देखने वाला है ये, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेटेड है, वायलेंट है, और वायलेंस ज़रूरी था। एक होता है ना ज़बरदस्ती का वायलेंस घुसाना। अब किलर सूप नाम है तो पता ही चल जाता है कि क्या कहानी होगी, कैसी कॉमेडी होगी। बहुत सारे कैरेक्टर के डेथ्स दिखाए गए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ गाली गलौज दिखाई गई है, 1-2 चिंटू मिंटू वो वाले सीन्स भी हैं। तो देख के मज़ा आता है इस सीरीज़ को। हर वो चीज़, हर वो एक्सपेक्टेशन जो हम चाहते थे कि इंडियन वेब सीरीज़ में आए, ये उसमें लाती है। और बहुत टाइम बाद मैंने इतना तगड़ा सीरीज़ देखा है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ऊब गया था मैं यार वो ज़बरदस्ती की कहानी घुसा करके। और इंडियन वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी बनी है, बट काफ़ी बेकार भी बन रही थी, और नेटफ्लिक्स पे तो खासकर।
बट नेटफ्लिक्स ने इस बार इस चीज़ को समझा, इंडियन ऑडियंस को समझा कि अब वो वाली ऑडियंस नहीं रही है जो कि हम समझते हैं। अब वो ऑडियंस हो गए हैं जिसको जॉन विक भी पसंद आती है और एनिमल भी। हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और पैटिसाइज़ भी करते हैं उस चीज़ों को, और सही बात है ये। अब हम इंडियन सिनेमा उस टाइप पे आ गई है कि तुम क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो हर जगह। तो देख के मज़ा आया। तुम्हें अगर सीरीज़ देख ली है तो तुम्हें कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।